गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी के है ना सेकेंड यानी कि दूसरा चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी चैप्टर दूसरा पार्ट 1। पहला सवाल है जंतुओं तंत्रिका तंत्र से, ठीक है, कि एक्सोन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है। एक्सोन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है। एसिटाइल कोलिन या थायरोक्सिन या वृद्धि हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का ए होगा एसिटाइल कोलिन। सवाल नंबर दूसरा है कि मस्तिष्क को सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसा जुड़ा है। धमनियों से, तंत्रिकाओं से या ए और बी दोनों। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का बी होगा तंत्रिकाओं से। तीसरा नंबर है कि प्रतिवर्त क्रिया क्या है। लार आना, रक्तदान या हृदय गति या इनमें से सभी। तो क्या होगा इनमें से सभी होगा। यानी प्रतिवर्त जो होता है क्रिया वो लार आना, रक्तदान करना और हृदय गति। सवाल नंबर चौथा है कि कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुहा में या सेरिब्रम में या सेरिबेलम में। बताइए, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का ए होगा मस्तिष्क गुहा में। सवाल नंबर 5 है कि सोचना एवं स्मरण यानी याद करना, है ना, सोचना और याद करना इत्यादि क्रियाओं का जो नियंत्रण कौन करता है। बताइए, सेरिबेलम, सेरिब्रम या मध्य मस्तिष्क। तो क्या है सेरिबेलम का काम है सोचना और याद करने का। सवाल नंबर 6 है कि मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। बुद्धि यानी अकल और क्या है होशियारी का केंद्र कौन सा। बताइए, सेरिब्रम, सेरिबेलम या स्पाइनल कॉर्ड या हाइपोथैलेमस। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का ए होगा सेरिब्रम भाग। सवाल नंबर 7 है कि मस्तिष्क यानी दिमाग उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए या शरीर का संतुलन बनाने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए या उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का डी होगा। ये VVI क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग याद रखेंगे। सवाल नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींका आना या आंखों का झपकना या इनमें से सभी। तो क्या है इनमें से सभी होगा। सवाल नंबर 9 है कि पॉन्स वैरो लाई किसका भाग है। बताइए, पॉन्स वैरो लाई किसका भाग है। सेरिबेलम का, सेरिब्रम का या मध्य मस्तिष्क का। तो किसका भाग है सेरिबेलम का भाग है। सवाल नंबर 10 है कि सेरिबेलम के सबसे पीछे वाला भाग क्या कहलाता है। सेरिबेलम के सबसे पीछे वाला भाग क्या कहलाता है। मेडुला, पॉन्स या मस्तिष्क स्टेम। तो क्या कहलाएगा ऑप्शन हम लोग का ए होगा मेडुला। क्या होगा मेडुला। सवाल नंबर 11 है कि तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है। प्रोटीन, हार्मोन्स, विद्युत आवेग या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का सी होगा विद्युत आवेग। सवाल नंबर 12 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ये भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क यानी अगला वाला भाग, मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला, अनु मस्तिष्क यानी पीछे वाला, ठीक है। तो इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा होगा ऑप्शन सही हम लोग का। तो ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा अनु मस्तिष्क। सवाल नंबर 13 है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन। ये सवाल रिपीट हुआ, ठीक है, सवाल नंबर 13, ठीक है। सवाल नंबर 14 है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। VVI क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। न्यूरॉन कहेंगे या डेंड्राइट्स कहेंगे या नेफ्रॉन कहेंगे या साइटोन कहेंगे। तो क्या होगा हम लोग क्या कहेंगे इसको न्यूरॉन कहेंगे। सवाल नंबर 15 है कि न्यूरॉन की ताराकाट यानी स्टार शेप्ड रचना क्या कहलाता है। स्टार जो बनाता है स्टार टाइप का। तो क्या कहेगा साइटोन कहलाता है या न्यूरॉन कहलाता है या एक्सोन या डेंड्राइट्स। तो क्या कहेंगे हम लोग तो साइटोन कहेंगे। क्या कहेंगे साइटोन। सवाल नंबर 16 है कि साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहेंगे। एक्सॉन, डेंड्राइट्स या सिनेप्स। तो क्या कहेंगे हम लोग एक्सॉन कहेंगे। सवाल नंबर 17 है कि न्यूरॉन में छोटे शाखित प्रवर्धन होते हैं। एक्सॉन, डेंड्राइट्स, साइटोन या सिनेप्स। तो क्या कहेंगे हम लोग डेंड्राइट्स कहेंगे। क्या कहें डेंड्राइट्स। सवाल नंबर 18 है कि यह संवेदी अंगों से संवेदना ग्रहण करता है। डेंड्राइट्स
एक्सॉन या साइटोन? तो क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स यानी द्रुमिका। क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स यानी द्रुमिका। सवाल नंबर 19 है, विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाना इनका काम है? डेंड्राइट्स का काम या एक्सॉन का काम या सिनेप्स? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी होगा, एक्सॉन। सवाल नंबर 20 है कि अचानक बिना सोचे की गई क्रिया है ऐच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया या दोनों? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी होगा, प्रतिवर्ती क्रिया। सवाल नंबर 21 है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? हाथों में, पैरों में, आँख में या मेरु रज्जु में? तो कहाँ बनेंगे प्रतिवर्ती क्रिया? मेरु रज्जु में बनेंगे। सवाल नंबर 22 है कि यह मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है, सेरिब्रोस्पाइनल या मेनिंजीज या ए और बी दोनों? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा सी होगा, ए और बी दोनों। सवाल नंबर 23 है कि निम्न में कौन न्यूरीलेमा की कोशिका है? न्यूरीलेमा की कोशिका रक्त कोशिकाएं, मांसपेशियां या श्वान कोशिका या तंत्रिका तंतु? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा सी होगा, श्वान कोशिका। सवाल नंबर 24 है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है डेंड्राइट्स, तंत्रिकाक्ष या कोशिका पिंड या तंत्रिका तंत्र? तो क्या होगा? डेंड्राइट्स। क्या होगा? डेंड्राइट्स। सवाल नंबर 25 है कि खांसना कैसी क्रिया? बताइए, खांसना कैसी क्रिया है? ऐच्छिक, अनैच्छिक या दोनों? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा बी होगा, छींकना क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। सवाल नंबर 26 है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? बताइए, रसायनों द्वारा, तंत्रिकाओं द्वारा या तंत्रिका और रसायन दोनों? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, तंत्रिका और रसायन द्वारा। सवाल नंबर 27 है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाता है? तंत्रिका कोशिका क्या कहलाता है? साइटोन, न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट्स? तो क्या होगा? तो ऑप्शन हम लोग का बी होगा, न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन। सवाल नंबर 28 है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी नियंत्रित यानी कंट्रोल, पिट्यूटरी में, सेरिबेलम में या स्पाइनल कार्ड में या हाइपोथैलेमस में? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का डी होगा, हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम क्या होता है? कंट्रोल होता है। सवाल नंबर 29 है कि डॉट डॉट मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? बताइए कौन सा है? डीरोमीटर या पीरोमीटर या एरेक्नोवाइड मीटर या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? ड्यूरामीटर जो है, यहाँ पे क्या होगा डॉट में? ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। सवाल नंबर 30 है कि मस्तिष्क का यानी दिमाग का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन यानी सांस लेने की गति की दर को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम या डाइनसेफ्लॉन? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी होगा, मेडुला। सवाल नंबर 31 है कि निश्चल कनिकाएं कहाँ पाई जाती है? साइटोन, एक्सॉन या सूत्रयुग्मन गांठे या सिनेप्स? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए होगा यानी साइटोन। सवाल नंबर 32 है कि दोनों सेरिबेलम हेमिस्फेयर को जोड़ने का काम कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम या टेम्पोरल लोब या पेराइटल लोब या ऑक्सीपिटल लोब? तो बताइए कौन सा सही होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए होगा, कॉर्पस कैलोसम। सवाल नंबर 33 है कि वह रास्ता जिसमें न्यूरॉन के आवेग का वहन होता है, आवेग ग्रहण, संवेदना मार्ग या प्रतिवर्ती चाप या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? प्रतिवर्ती चाप। सवाल नंबर 34 है कि उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? अभिवाही अंग, ग्राही अंग या लक्ष्य अंग? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी होगा, ग्राही अंग। क्या होगा? ग्राही अंग। सवाल नंबर 35 है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक है, पेशी उत्तक या एपिथेलियल उत्तक या संयोजी उत्तक? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का डी होगा यानी तंत्रिका उत्तक। सवाल नंबर 36 है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? बताइए, परम मस्तिष्क यानी सेरिब्रम जिसको बोलता है, मध्य मस्तिष्क या सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए होगा, क्या होगा?
परामस्तिष्क। सवाल नंबर 37 है कि निम्न विकल्पों में कौन मेनिजिज नहीं है? कौन मेनिजिज नहीं है? सेरिब्रो स्पाइनल नर्व या पियामीटर या ड्यूरामीटर या एरेक्नोवायमीटर? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा ए सही होगा, सेरिब्रो स्पाइनल नर्व। सवाल नंबर 38 है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम या घ्राणेन्द्रिय पाली या डायनसीफेलोन या ऑप्टिक पॉली? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा, ठीक है, ध्रुवनेन्द्रिय पॉली। सवाल नंबर 39 है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम या थायराइड या पिट्यूटरी? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी होगा, सेरिब्रम। सवाल नंबर 40 है कि तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग क्या है? अभिवाही अंग, ग्राही अंग या लक्ष्य अंग या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए होगा, अभिवाही अंग। सवाल नंबर 41 है कि सूचनाओं और चेतना का भंडारण इस अंग में होता है? आँख में, अभिवाही अंग में या मस्तिष्क में या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? मस्तिष्क में होगा। सवाल नंबर 42 है कि न्यूरॉन में केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका का या साइटोन में, एक्सोन या तंत्रिका कक्ष में या ध्रुमिका डेंड्राइट्स में या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा ए होगा, कोशिका काय यानी साइटोन में। सवाल नंबर 43 है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है? बताइए, मतलब इंसान का दिमाग का औसत जो भार है कितना है? 1 kg, 2 kg या 1.4 kg या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा सी होगा, 1.4 kg। सवाल नंबर 44 है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, मांसपेशी, तंत्रिका कोशिका या दिल की कोशिका? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा सी होगा, तंत्रिका कोशिका। सवाल नंबर 45 है कि मेरू रज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पॉन्स या मेडुला से? तो किससे निकलता है? मेडुला से। सवाल नंबर 46 है कि निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है, कान, आँख, नाक या दिमाग? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का डी होगा, दिमाग। सवाल नंबर 47 है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, वमन, चबाना या लार आना या हृदय का धड़कना? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का डी होगा, हृदय का धड़कना नहीं है, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया है ये। सवाल नंबर 48 है कि दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? डेंड्रॉन, सिनेप्स, एक्सॉन या डेंड्राइट्स? तो क्या होगा? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। सवाल नंबर 49 है कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, मध्य मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क या परामस्तिष्क का हिस्सा? तो क्या होगा? पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। सवाल नंबर 50 है कि स्मरण शक्ति यानी याद करने की क्षमता का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्टिक पॉली या सेरिबलम पेडन्कल या सेरिब्रम या डायनसीफेलोन? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा, यानी सेरिब्रम भाग। सवाल नंबर 51 है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण का केंद्र माना जाता है? सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेट या ऑप्टिक पली या इनमें से सभी? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा, मेडुला ऑब्लोंगेट, ठीक है। सवाल नंबर 52 है कि सबसे जटिल मस्तिष्क होता है पशुओं का, जलीय जीवों का, मनुष्य का या पक्षियों का? तो इसका होता है पशुओं का, ठीक है। क्या होता है? पशुओं का जो मस्तिष्क होता है वो बहुत क्या होता है? जटिल होता है। सवाल नंबर 53 है कि मेरू रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मधुमेह, घेंघा, बौनापन या लकवा? मेरू रज्जु के आघात से बताइए क्या होगा, कौन सी बीमारी होता है? तो क्या होता है? लकवा होता है। क्या होता है? लकवा। सवाल नंबर 54 है कि उच्च स्तर के जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें होता है मस्तिष्क यानी दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड या तंत्रिका या इनमें से सभी? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा डी होगा, इनमें से सभी, यानी मस्तिष्क भी होगा, स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाएं भी होगा। सवाल नंबर 55 है कि मेरू रज्जु की
रक्षा कौन करता है यानी हिफाजत कौन करता है? कशेरुक दंड या क्रेनियम या कॉर्पस कैलोसम या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन होगा ए होगा कशेरुक दंड। सवाल नंबर 56 जो हम लोग बनाएंगे वो किसे जंतुओं में हार्मोन होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो वही है जंतुओं में हार्मोन। 56 नंबर है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्लोरीन का, आयोडीन का, मैग्नीज का या आयरन का? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी होगा आयोडीन का। सवाल नंबर 57 है कि घेंघा रोग पनपता है मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से या रक्त की यानी ब्लड की कमी से? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन हम लोग का सी होगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है। सवाल नंबर 58 है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? मधुमेह, घेंघा या उच्च रक्तचाप या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा घेंघा। सवाल नंबर 59 है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है? कपाल संख्याओं की संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी या 10 जोड़ी? कितना होता है? 12 जोड़ी यानी 24 संख्या ना। तो सवाल नंबर 60 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहुंचाने का केंद्र है? बताइए। गंध यानी महक पहुंचाने का केंद्र है। मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन होगा बी होगा अग्र मस्तिष्क। सवाल नंबर 61 है कि किस रासायनिक किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन या आवेग? ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किससे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक को, पाचक रस को या हार्मोन्स को या आवेग को? तो किसको कहा जाता है? हार्मोन्स को कहा जाता है। सवाल नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बर्थ हार्मोन, ठीक है, बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? टाइरोसिन या ऑक्सीटोसिन या थायरोट्रोपिन या इंसुलिन? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा ऑक्सीटोसिन इसको बोलता है बर्थ हार्मोन। सवाल नंबर 63 है कि कॉपर्स कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होता है। एंड्रोजेन या प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन? तो क्या होगा? सवाल नंबर हम लोग का 63 का जो होगा वो हम लोग का क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन से होता है यानी कॉपर्स ल्यूटियम को स्रावित होना। सवाल नंबर 64 है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? वीवीआई क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुरुष हार्मोन किसको बोलता है? बताइए। एड्रेनोलिन को या एस्ट्रोजन को या टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन को? बताइए। तो किसको बोलता है? टेस्टोस्टेरोन को बोला जाता है। सवाल नंबर 65 है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग को होने की संभावना है? बताइए। आयोडीन की कमी है तो कि ग्वाइटर को या गलगंड को या घेंघा को या इनमें से कोई नहीं? तो कि इनमें से सभी। तो क्या होगा? सभी होगा, ग्वाइटर भी, गलगंड या घेंघा क्या इसके आयोडीन की कमी से होने की संभावना होता है। सवाल नंबर 66 है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है विरेचन द्वारा, अंडाशय द्वारा या लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं द्वारा या थायराइड द्वारा? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी होगा अंडाशय द्वारा। सवाल नंबर 67 है कि दुराग्रही एवं खतरनाक स्थिति से निपटने में यह हार्मोन सहायक है। थायरोक्सिन, एड्रेनलिन या वृद्धि हार्मोन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा, ठीक है एड्रेनलिन। सवाल नंबर 68 है यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। पाराथायरॉइड या थायरॉइड या पिट्यूटरी ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा ए होगा पाराथायरॉइड ग्रंथि। सवाल नंबर 69 है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी से, थायरॉइड ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा ए सही होगा पिट्यूटरी से। सवाल नंबर 70 है कि वृद्धि हार्मोन के कम स्रावित होने से होता है वृहत्तता, मधुमेह, बौनापन या घेघा? तो क्या होगा? हम लोग का बौनापन होता है। क्या था? बौनापन होता है। सवाल नंबर 71 है कि थायराइड ग्रंथि के बढ़
जाने से क्या होता है? मधुमेह होता है, बौनापन होता है, या वृहत्तता होता है, या घेघा होता है? तो क्या होगा? घेघा होगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या होता है? घेघा होता है। सवाल नंबर 72 है कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य क्रिया के लिए इसकी निश्चित मात्रा जरूरी है। आयोडीन, कैल्शियम, प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। तो क्या होगा? ऑप्शन होगा ए होगा आयोडीन। सवाल नंबर 73 है कि मानसिक तनाव एवं उत्तेजना की स्थिति में एड्रिनल मेडुला क्या स्रावित करता है? एड्रीनिन, या नॉर एपिनेफ्रिन, या इंसुलिन, या ए और बी दोनों? तो क्या होगा? ऑप्शन होगा डी होगा एड्रीनिन भी और नॉर एपिनेफ्रिन भी। सवाल नंबर 74 है कि यह रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। इंसुलिन, एस्ट्रोजेन, या प्रोजेस्टेरॉन, या क्या है? रिलैक्सिन। क्या होगा? तो ऑप्शन होगा ए सही होगा इंसुलिन। सवाल नंबर 75 है कि शरीर में इसकी कमी से घेघा हो सकता है। किसकी कमी से घेघा होता है बताइए? शर्करा से, आयोडीन से, इंसुलिन से, या इनमें से सभी? तो क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा आयोडीन से। इससे आगे हम लोग है ना पार्ट 2 में कवर करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।